रानो का पति टुन्नू बहुत बीमार था। उसे तेज बुखार था और शरीर में खून की कमी हो गई थी। तोता वैद्य जी उसका हाथ देख रहे थे। रानो, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके शरीर में ताकत नहीं बची। अगर इसे आज ताजे लाल टमाटर का सूप नहीं मिला तो ये रात नहीं काट पाएगा। इसे खून बढ़ाने की जरूरत है। रानो, पानी, गला सूख रहा है। रानो भागकर खेत में गई। उसने ठाकुर कालू से कर्जा लेकर टमाटर के पौधे लगाए थे, लेकिन बीमारी के कारण सारे पौधे सूख गए थे। सिर्फ एक पौधे पर। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मरियम रानी, प्रियंका, सागर, आरती राजापुर, कुमारी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना। एक हरा टमाटर लगा था जो अब धीरे धीरे लाल हो रहा था। हे भगवान, बस ये एक टमाटर पक जाए, यही मेरे टुन्नू की जान बचा सकता है। ये सब्जी नहीं, मेरे पति की जिंदगी है। रानो ठाकुर कालू के पास गई जो अंगूर खा रहा था। ठाकुर साहब, मेरे खेत में एक ही टमाटर बचा है। वैद्य जी ने कहा है वो टुन्नू के लिए जरूरी है। मुझे वो तोड़ने की इजाजत दे दीजिए। अरे रानो, भूल गई हमारा समझौता। खेत का पहला फल मेरा होगा। वो टमाटर मेरा है। अगर तूने उसे तोड़ा तो मैं तेरा घर नीलाम कर दूंगा। ठाकुर की धमकी सुनकर रानो न्याय मांगने सरपंच के पास गई। उसे उम्मीद थी कि गांव का मुखिया उसकी मदद करेगा। सरपंच जी, न्याय कीजिए। एक टमाटर के लिए ठाकुर मेरे पति की जान ले रहे हैं। क्या जंगल का कानून किसी की जान से बड़ा है? देखो रानो, भावनाएं अपनी जगह हैं और कागज अपनी जगह। तुमने समझौते पर अंगूठा लगाया था कि पहला फल ठाकुर का होगा। अब चाहे वो फल अमृत हो या जहर, कानूनन उस पर ठाकुर का ही हक है। पंचायत कर्ज माफ नहीं करवा सकती। तो क्या कागज के टुकड़े के लिए आप एक सुहाग उजरने देंगे? यही नियम है। जाओ, जाकर ठाकुर के पैर पकड़ो, शायद वो पिघल जाए। पंचायत और ठाकुर से ना सुनकर रानो समझ गई थी कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए पानी की सख्त जरूरत थी। रानो अपनी नन्ही चोंच में पानी की बाल्टी भरकर खेत तक ला रही थी। उसके पंख थककर चूर हो गए थे। हिम्मत मत हारना रानो, बस एक चक्कर और। ये पानी नहीं, टुन्नू के लिए जीवन है। दुनिया भले ही साथ छोड़ दे, पर मेरी मेहनत मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे उस टमाटर को पकाना ही होगा, आज ही। रात हो गई थी। कीड़े टमाटर को खाने आ रहे थे। रानो पूरी रात जागकर एक पत्ता लेकर उस टमाटर पर पंखा झलती रही और कीड़ों को भगाती रही। खबरदार, किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो इसमें मेरे सुहाग की सांसें हैं। रानो की मेहनत रंग लाई। सुबह की धूप में वो टमाटर एकदम सुर्ख लाल और रसीला हो गया था। पक गया, मेरा टमाटर पक गया। अब मैं इसका सूप बनाऊंगी और टुन्नू ठीक हो जाएगा। जब रानो अपने पके हुए लाल टमाटर को देखकर खुश हो रही थी, तब ऊपर डाल पर बैठी चमची गोरी कोवी ठाकुर की जासूस अपनी दूरबीन जैसी आंखों से सब देख रही थी। अरे वाह, रानो का टमाटर तो अंगारे की तरह लाल हो गया है। अगर ये खबर मैं ठाकुर कालू को दूंगी तो वो खुश होकर मुझे इनाम में रानो के घर की बची हुई रोटी देंगे। रानो, तेरी खुशी अब मातम में बदलने वाली है। कौवी तुरंत हवेली की तरफ उड़ गई। रानो जल्दी से घर गई और एक छोटी टोकरी लेकर वापस खेत की तरफ उड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस थोड़ी देर और टुन्नू, मैं आ रही हूँ। आज हम जीत जाएंगे। टमाटर तोड़ने से पहले रानो एक पल के लिए सेठ बंटी कबूतर के पास रुकी थी। उसे थोड़ा सा नमक चाहिए था सूप के लिए। सेठ जी, एक चुटकी नमक उधार दे दो, मेरा टमाटर पक गया है। मैं शाम तक पैसे चुका दूंगी। उधार बंद है रानो। तेरे पति की सांसें और मेरी उधारी, दोनों का कोई भरोसा नहीं। पहले पैसे ला, फिर नमक मिलेगा। रानो को खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसे ही रानो टमाटर तोड़ने के लिए झुकी, एक भारी परछाई उस पर पड़ी।
ठाकुर कालू अपने गुर्गों के साथ वहाँ खड़ा था। रुक जा रानो, मैंने कहा था ना, पहला फल ठाकुर का होता है। रानो ने टमाटर नहीं तोड़ा, वो सीधा ठाकुर के पैरों में गिर गई। ठाकुर साहब, मेरे पति मर रहे हैं, उन्हें बस ये एक घूंट सूप चाहिए। आप मुझसे बदले में मेरा घर ले लो, मेरे पंख ले लो, पर ये टमाटर मुझे दे दो। आपके लिए ये सिर्फ स्वाद है, मेरे लिए ये संजीवन बूटी है। व्यापार में दया नहीं होती पगली, वसूल यानी वसूल। ठाकुर ने रानो को धक्का दिया और उस लाल टमाटर को अपनी चोट से तोड़ लिया। रानो चिल्लाई, नहीं! ठाकुर ने उसे रानो की आंखों के सामने जमीन पर फेंका और अपने गंदे पैर से उसे मसल दिया। पिच! टमाटर का लाल रस मिट्टी में फैल गया। ले, अब ना ये मेरा ना तेरा। कर्जा नहीं चुकाओगी तो यही अंजाम होगा। ठाकुर चला गया। रानो उस मसले हुए टमाटर के पास बैठी थी। टमाटर का लाल रस और रानो के आंसुओं का पानी मिलकर मिट्टी को लाल कर रहे थे। ये टमाटर नहीं फूटा, मेरी किस्मत फूट गई। वो खाली टोकरी लेकर रोते हुए घर की तरफ उड़ी। रानो घर पहुंची। टुन्नू ने दरवाजे की तरफ देखा। रानो के पास कुछ नहीं था। टुन्नू समझ गया। उसने एक फीकी मुस्कान दी, एक हिचकी ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। माफ करना टुन्नू, अमीरों की दुनिया में गरीब की दवा भी उनकी जिद की भेंट चढ़ जाती है। रानो के पास टुन्नू के शरीर को ढकने के लिए कफन खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने उसी टमाटर के पौधे से, जिसका फल ठाकुर ने कुचल दिया था, एक बड़ा हरा पत्ता तोड़ा। तुम्हें टमाटर का स्वाद तो नहीं मिला टुन्नू, पर उसी पौधे का ये पत्ता आज तुम्हारा कफन बनेगा। जिस पौधे को हमने खून पसीने से सींचा, उसने फल ना सही पर तुम्हारी इज्जत ढकने के लिए कफन तो दिया। कुछ दिन बीत गए। रानो अब अकेली थी, पर उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उधर ठाकुर कालू अपनी हवेली में जश्न मना रहा था। तभी अचानक उसके गले में एक तेज दर्द उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख रहा हो। वैद्य जी, जल्दी आओ, मेरा गला सूख रहा है। मुझे कुछ लाल, कुछ रसीला चाहिए। मुझे टमाटर चाहिए। ठाकुर साहब, ये कोई बीमारी नहीं, ये उस मिट्टी की पुकार है जिसे आपने बेगुनाह के खून और आंसुओं से सींचा था। आपके पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन अब आपके शरीर में एक बूंद खून बनाने की ताकत नहीं बची। अब दुनिया का कोई टमाटर, कोई दवा आपको नहीं बचा सकती। ठाकुर कालू लड़खड़ाता हुआ उसी खेत की तरफ भागा जिसे उसने छीना था। ठाकुर, तुमने कहा था कि पहला फल तुम्हारा होगा। देखो, इस बार इस मिट्टी ने तुम्हें सजा का फल दिया है। तुमने एक बीमार का निवाला छीना था, आज कुदरत ने तुम्हारी सांसें छीन ली। मिट्टी कभी किसी का कर्ज नहीं रखती ठाकुर, चाहे वो पसीना हो या पाप। ठाकुर कालू ने वही दम तोड़ दिया। उसके पास वही कागज पड़े थे जिन्हें वो अपनी ताकत समझता था, पर आज वो कागज उसे 2 घूंट जिंदगी भी ना दे सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार और क्रूरता किसी की जान ले सकती है, लेकिन इंसानियत ही असली जंगल में तेज हवा चल रही थी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और बच्चों गुड़िया कुकू के साथ एक टूटे हुए घोंसले में बैठी थी। नीचे बिल्लू बिल्ला घात लगाए बैठा था। म्याऊ। रानो, आज तुम कहाँ भागोगी? मेरा पेट खाली है और तुम मेरा भोजन बनोगी। टुन्नू जी, हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये दुष्ट बिल्ला ऊपर आ रहा है और आप तो जानते ही हैं कि ये कितना क्रूर है। हमें तुरंत यहाँ से उड़ना होगा, वरना ये न केवल हमें बल्कि हमारे प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू को भी खा जाएगा। जल्दी कीजिए। रानो और टुन्नू अपने बच्चों को लेकर उड़ गए। टुन्नू चिड़ा बहुत बीमार और कमजोर थे, वो ठीक से उड़ नहीं पा रहे थे।
रानो, मेरे पंखों में अब जान नहीं बची, हमें कहीं छिपना होगा। पिताजी, मुझे डर लग रहा है, क्या हम कभी अपना घर में ही बना पाएंगे? वो थककर नदी किनारे उतरे। वहाँ गीली मिट्टी थी। रानो ने सोचा कि रात गुजारने के लिए यहीं एक कच्चा घर बना लूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी आप पिताजी का ख्याल रखो और उन्हें दिलासा दो। मैं जल्दी से कुछ मिट्टी जमा करती हूँ ताकि हम रात को किसी तरह सुरक्षित रह सकें। एक मजबूत घर बनाना जरूरी है, नहीं तो इस तूफान में और बिल्लू के डर से हम रात गुजार नहीं पाएंगे। थोड़ा हौसला रखो। कालू कौवा और भुल्ला चील झाड़ी के पीछे छिपे देख रहे थे। देखो बुल्ला भाई, रानो पागल हो गई है, नदी किनारे घर बना रही है। बिल्लू बिल्ला इसे आसानी से ढूंढ लेगा। सही कहा कालू, मैं अभी जाकर बिल्लू को खबर देता हूँ। आज इनकी आखिरी रात होगी। रानो मिट्टी उठा ही रही थी कि उसने देखा पानी में एक छोटी सी रानी चींटी डूब रही है। वो तड़प रही थी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं बह जाऊंगी। अरे नहीं, देखो पानी में एक नन्ही जान फंसी हुई है। मुझे उस बेचारी छोटी सी रानी चींटी को बचाना होगा। घर तो बाद में भी बन जाएगा, पर पहले इस नन्ही जान को बचाना सबसे जरूरी है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, पर किसी और को डूबते हुए भी नहीं देख सकती। रानो ने एक सूखा पत्ता पानी में फेंका और रानी चींटी को उस पर चढ़ाकर बाहर निकाल लाई। रानी चींटी की जान बच गई। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपना घर छोड़कर मेरी जान बचाई है। मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया कैसा मेरी प्यारी बहन, जान बचाना तो हर किसी का फर्ज होता है। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का डर है कि आज रात बिल्लू बिल्ला मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा। मैंने जो थोड़ा बहुत मिट्टी का घर बनाया है वो बहुत कमजोर है और तेज हवा भी इसे तोड़ देगी। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखूंगी। रानी चींटी ने रानो की आंखों में डर देखा। उसने तुरंत अपने हजारों सैनिक चींटियों को बुलाया। मेरी सेना, रानो बहन ने मेरी जान बचाई है। आज हम इनके लिए ऐसा घर बनाएंगे जिसे कोई बिल्ला या चील नहीं तोड़ पाएगा। हम अपनी विशेष लाल मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखते ही देखते हजारों चींटियां काम पर लग गईं। रानो और टुन्नू हैरान होकर देख रहे थे। चींटियां अपनी लार और लाल मिट्टी मिलाकर एक दीवार खड़ी कर रही थीं, जो सूखने पर पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। रानो, ये तो चमत्कार है। इतना मजबूत घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। माँ, ये घर तो किले जैसा लग रहा है। उधर कालू कौवा बिल्लू बिल्ला को रास्ता दिखा रहा था। कालू, अगर आज शिकार नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। डरिए मत बिल्लू भाई, रानो नदी किनारे बैठी है। उसका कच्चा घर आपके एक पंजे से टूट जाएगा। बिल्लू बिल्ला रानो के नए घर के पास पहुंचा। उसे लगा ये साधारण मिट्टी है। रानो और बच्चे अंदर डर के मारे दुबके हुए थे। म्याऊ, रानो बाहर निकलो, वरना मैं इस घर को तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। रानो ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बिल्लू बिल्ला ने पूरी ताकत से घर की दीवार पर पंजा मारा। ठराम! लेकिन दीवार नहीं टूटी, उल्टा बिल्लू के नाखून मुड़ गए। म्याऊ, ओई माँ, ये मिट्टी है या लोहा? मेरे पंजे दुख गए। बिल्लू ने फिर सिर से टक्कर मारी, लेकिन उसे ही चोट लगी। तभी रानी चींटी ने इशारा किया और हजारों चींटियों ने बिल्लू की पूंछ पर काटना शुरू कर दिया। बिल्लू बिल्ला और कालू कौवा डर और दर्द के मारे भाग गए थे। सुबह का सूरज निकला। रानो का परिवार सुरक्षित था। रानी बहन, आज आपके छोटे से आकार ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जानवर नहीं कर पाए। आपने हमें नया जीवन दिया है। रानो बहन, मुसीबत में जो काम आए वही असली दोस्त है। आपका ये मिट्टी का किला हमेशा आपकी रक्षा करेगा।
रानो, टुन्नू और उनके बच्चे अब अपने अभेद्य किले में खुशी से रहने लगे। बिल्लू बिल्ला, जिसका मुंह और पंजे सूज गए थे, गुस्से में कालू कौवा को ढूंढ रहा था। कालू एक चट्टान के पीछे छिपा कांप रहा था। कालू, बाहर निकलो। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था कि वो घर मिट्टी का है, लेकिन वो तो लोहे से भी ज्यादा सख्त था। तुम्हारे कारण आज मेरी ये हालत हुई है। माफ कर दीजिए बिल्लू भाई, मुझे नहीं पता था कि उन छोटी चींटियों में इतना जादू है। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। मदद? तुमने मुझे पिटवाया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल्लू ने एक लंबी छलांग लगाई और कालू कौवा अपनी जान बचाने के लिए आसमान में टेढ़ा मेढ़ा उड़ने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत भयंकर बारिश और तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे और कई पक्षियों के घोंसले टूटकर गिर गए। लेकिन रानो का वो लाल मिट्टी का किला जस का तस खड़ा था। रानो बहन, क्या हम आपके घर में थोड़ी देर रुक सकते हैं? मेरा घोंसला टूट गया है और मेरा परिवार भीग रहा है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। ये घर चींटियों के आशीर्वाद से बना है। यहाँ सब सुरक्षित है। रानो ने अपने दोस्तों को भी पनाह दी। अंदर गुड़िया और कुकू गरम और सूखे थे। देखा रानो, एक छोटे से नेक काम ने आज हमें और हमारे दोस्तों को इस तूफान से बचा लिया। सच है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर कमजोर नहीं समझना चाहिए। जंगल में सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। चल चल। ये आहट किसी आम जानवर की नहीं, बल्कि जंगल के सबसे शातिर शिकारी बिल्लू बिल्ले की थी। वो पत्थर पर अपने पंजों को रगड़कर तेज कर रहा था। बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं मिला। ये जंगल के पक्षी अब बहुत चालाक हो गए हैं। जरा सी आहट होती है और उड़ जाते हैं। बिल्लू की नजर ऊपर आसमान में उड़ते हुए कुछ पक्षियों पर पड़ी। उसकी पीली आंखें चमक उठी। उसने अपनी जीभ से होठों को चाटा। उड़ लो, जितना ऊंचा उड़ना है उड़ लो, लेकिन याद रखना। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मुस्कान झा, जैस्मीन अख्तर, ऋषिका, अनामिता, विकास पाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अंडे देने के लिए तो नीचे ही आओगे। मुझे इंतजार है उस पल का जब कोई मासूम परिवार नया घर बसाएगा। उनका नया घर और मेरा पुराना शिकार। बिल्लू ने जोर से एक सूखे पेड़ के तने पर पंजा मारा। उसका इरादा साफ था। आज जंगल में किसी की जान खतरे में पड़ने वाली थी। जंगल के एक कोने में जहां ऊंचे और घने हरे बांस उगते थे, वहां रानो और टुन्नू अपने सपनों का घर बनाने की जगह ढूंढ रहे थे। दोनों बहुत गरीब थे। रानो देखो, ये हरे बांस का झुंड हमारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। ये बहुत चिकना है, कोई भी शिकारी इस पर आसानी से चढ़ नहीं पाएगा। आप सही कह रहे हैं, और हवा चलने पर ये झूलता भी है जैसे कोई झूला हो। हमारे बच्चे यहाँ बहुत खुश रहेंगे। अपना घर बनाने के लिए दोनों ने दिन रात एक कर दिया। एक एक तिनका जोड़ना उनके लिए महलों को बनाने जैसा था। आज बहुत धूप है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आप सुबह से काम कर रहे हैं। आराम करने का समय नहीं है रानो, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है। मुझे तुम्हारे और हमारे आने वाले बच्चों के लिए छत तैयार करनी ही होगी। मेहनत रंग लाई। घोंसला तैयार था और उसमें रानो के 3 प्यारे अंडे रखे थे। रानो उन्हें अपनी गर्मी दे रही थी। तुम चिंता मत करो रानो, जब तक मैं जिंदा हूँ इन अंडों पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए थोड़ा दाना लेकर आता हूँ। संभल कर जाइएगा, मुझे जंगल में आजकल डर लगता है। खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। बांस की जड़ के पास खूंखार बिल्लू बिल्ला आ पहुंचा। उसकी नज़र ऊपर बने घोंसले पर थी। वाह, ताजे अंडे और चिड़िया का मांस।
आज तो दावत होगी। ये बांस थोड़ा ऊंचा है, लेकिन बिल्लू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बिल्लू ने बांस पर चढ़ना शुरू किया। बांस के हिलने से घोंसला डगमगाने लगा। रानो बुरी तरह घबरा गई। टुन्नू जी, बचाइए, कोई ऊपर आ रहा है, हमारे अंडे गिर जाएंगे। बिल्लू के पंजे बांस पर फिसले। उसने गुस्से में बांस को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। टुन्नू दाना लेकर लौट रहा था। अपनी पत्नी और बच्चों को मुसीबत में देख उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और सीधे बिल्लू की आंखों पर हमला कर दिया। खबरदार, मेरे परिवार से दूर रहो दुष्ट बिल्ले। मेरी आंख, अभी बताता हूँ तुझे। टुन्नू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिल्लू ने हवा में ही अपना पंजा मारा और टुन्नू को दबोच लिया। टुन्नू जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह घायल था। बिल्लू उसके ऊपर खड़ा था। रानो ऊपर से सब देख रही थी। उसकी दुनिया उजड़ रही थी। रानो, तुम नीचे मत आना। बच्चों का ख्याल रखना। उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने देना। बड़ा आया था हीरो बनने, अब तेरी बारी है चिड़िया। लेकिन अभी मेरा पेट भर गया है, कल आऊंगा तेरे बच्चों को खाने। रात गहरी हो गई थी। जंगल शांत था, लेकिन रानो के रोने की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। वह अपने अंडों से लिपटकर रो रही थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेली इन मासूमों को कैसे बचाऊंगी? हाँ, ये दुनिया बहुत जालिम है टुन्नू जी, बहुत जालिम। अगली सुबह भूख से बेहाल रानो सबसे पहले अपने पुराने पड़ोसी हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती के घर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि वे उसकी मदद ज़रूर करेंगे। हरिया भाई, हरियाली भाभी, मेरे पति अब नहीं रहे। मुझे अपने भूखे बच्चों के लिए दाना लाने जाना है। क्या आप थोड़ी देर मेरे अंडों का ध्यान रख लेंगे? देखो रानो, हमें तुम्हारे साथ सहानुभूति है, लेकिन हम उस खूंखार बिल्ले से पंगा नहीं ले सकते। हमारे भी छोटे बच्चे हैं। हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? हाँ रानो, हरियाली ठीक कह रही है। तुम जाओ यहाँ से। अगर बिल्ले ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो हमारे पीछे भी पड़ जाएगा। रानो की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उड़कर बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास गई। बंटी भाई, आप तो टुन्नू जी के दोस्त थे ना, मेरी मदद कीजिए। बस कुछ देर की बात है, वरना मेरे अंडे उस बिल्ले का शिकार बन जाएंगे। हाँ, रानो, दोस्ती तब तक अच्छी लगती है जब तक जान पर ना आए। वो बिल्लू बहुत चालाक है। हम तुम्हारी मदद करके अपनी मौत को नहीं बुला सकते। माफ करना रानो, तुम कहीं और मदद मांग लो। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। हर तरफ से ना सुनने के बाद रानो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर बुलबुल के पास गई। बुलबुल बहुत दयालु थी, लेकिन वो खुद बहुत बीमार लग रही थी। बुलबुल बहन, सबने मुझे ठुकरा दिया। क्या तुम मेरे जाने के बाद मेरे घोंसले पर नजर रखोगी? हाँ रानो, तुम चिंता मत करो। मैं चल तो नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। बुलबुल उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण वापस गिर पड़ती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। नहीं नहीं बुलबुल, तुम रहने दो। तुम खुद बहुत बीमार हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती। तुम आराम करो। दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। वे रानो का दर्द नहीं, बल्कि अपना नफा नुकसान सोच रहे थे। कालू जी, बेचारी रानो, उसका पति मर गया, अब बिल्ली उसे भी खा जाएगी। अगर उस बिल्ले को यहाँ शिकार मिल गया तो वो यहीं अपना अड्डा जमा लेगा। गोरी, आज रानो का घर उजड़ा है, कल वो हमारे बच्चों को खाएगा। हमें उसे भगाना ही होगा, रानो के लिए नहीं, अपने लिए। दोपहर होते ही बिल्लू वापस आ गया। वो बांस पर चढ़ने लगा। रानो को लगा आज अंत निश्चित है। तभी कालू और गोरी ने अपनी चाल चली। ए रानो, बांस के सबसे पतले छोर पर जाकर बैठ जा, जल्दी कर। रानो ने वैसा ही किया। जैसे ही बिल्लू उसे पकड़ने के लिए ऊपर लपका, रानो उड़ गई। बिल्लू का भारी वजन बांस नहीं सह पाया और वो स्प्रिंग की तरह मुड़ गया। तभी कालू और गोरी ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। बिल्लू धड़ाम से नीचे कांटों में गिरा और लंगड़ाते हुए जंगल छोड़कर भाग गया।
उसी शाम रानो के अंडों में हलचल हुई और 3 नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमें हिम्मत दी है। आज हमने सीखा कि मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये भी याद रखना रानो, जंगल में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन कभी कभी दुश्मन का डर भी हमें दोस्त बना देता है। अपना ध्यान रखना। रानो ने आसमान की तरफ देखा। शायद टुन्नू उसे देख रहा था। वो अकेली थी, लेकिन अब कमजोर नहीं। जंगल के स्कूल में परीक्षा का रिजल्ट आया था। मास्टर उल्लू सबके नंबर बता रहे थे। रानो का बेटा कुकू बहुत डरा हुआ था। कुकू, आप फिर से फेल हो गए। आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कुकू तो बुद्धू है, ये कभी पास नहीं हो सकता। कुकू शर्म से सिर झुकाए रोने लगा। स्कूल की छुट्टी के बाद कुकू धीरे धीरे घर जा रहा था। वो इतना दुखी था कि उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? माँ दिन रात मेहनत करके मेरी फीस भरती है और मैं फेल हो गया। मैं एक बुरा बेटा हूँ। कुकू घर पहुंचा और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना रिजल्ट माँ को दिखाया। रोते नहीं मेरे बच्चे, नंबर कम आए तो क्या हुआ, हम और मेहनत करेंगे। आप बुद्धू नहीं हो, बस आपको थोड़ा समय चाहिए। खाना खा लो। माँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ? रानो उदास होकर नीम के पेड़ पर बैठी थी। वहाँ हरिया तोता और गौरी कौवी बैठे बातें कर रहे थे। अरे रानो बहन, सुना है कुकू फिर से फेल हो गया। मेरा जग्गू तो कह रहा था कि कुकू का दिमाग भूसे जैसा है। तुम उस पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? उसे मजदूरी सिखा दो। गौरी भाभी, ऐसे मत बोलिए, हर बच्चा अलग होता है। रानो बहन, आप हिम्मत मत हारिए। कुकू के अंदर काबिलियत है, बस उसे सही दिशा और थोड़े आत्मविश्वास की जरूरत है। शुक्रिया हरिया भाई। गौरी बहन, मेरा बेटा एक दिन जरूर कुछ बनकर दिखाएगा। अगले दिन सुबह रानो कुकू की परेशानी दूर करने के लिए पुराने मंदिर में प्रार्थना करने गई। वो बहुत दुखी थी। हे भगवान, मेरे बच्चे की मदद कीजिए। वो मेहनत करना चाहता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट गया है। उसे कोई रास्ता दिखाइए। जैसे ही रानो ने आंखें खोली, उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखा। वहाँ एक सुंदर सुनहरी पेंसिल पड़ी थी। रानो ने उसे उठाया। रानो, ये एक जादुई पेंसिल है। ये परीक्षा में सब सही लिखेगी, लेकिन इसकी एक शर्त है। ये तभी चलेगी जब लिखने वाला सच्चाई और मेहनत से पढ़ाई करेगा। अगर बिना पढ़े इसे चलाया तो ये गायब हो जाएगी। रानो ने वो पेंसिल कुकू को दी और उसे जादुई शर्त के बारे में बताया। कुकू, ये जादुई पेंसिल है, लेकिन ये तभी जादू दिखाएगी जब आप पहले खुद याद करने की कोशिश करेंगे। चलो किताब उठाओ। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी मेहनत करूँगा। कुकू रोज नदी किनारे जाकर पढ़ाई करता। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन जब भी वो अटकता, जादुई पेंसिल हल्का सा चमकती और उसे उत्तर याद आ जाता। अरे, मुझे याद आ गया, ये पेंसिल सच में मेरी मदद कर रही है। जादू पेंसिल में नहीं, मेरे बच्चे की कोशिश में है। कुकू पढ़ाई कर रहा था। वहाँ मोटे लाल चूहा बिल से बाहर आया। उसने कुकू के हाथ में चमकती पेंसिल देखी। कुकू भाई, सुना है ये जादुई पेंसिल है। अगर ये इतनी ही जादुई है तो जरा इससे कहो कि मुझे बिना ढूंढे पनीर का टुकड़ा लाकर दे दे। नहीं मोटे भाई, माँ ने कहा है ये सिर्फ पढ़ाई में मदद करती है, वो भी तब जब मैं मेहनत करूं। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुकू ने सवाल दोहराया और पेंसिल ने अपने आप कॉपी पर उत्तर लिख दिया। वाह, लेकिन याद रखना कुकू, शॉर्टकट से सिर्फ पेंसिल चलती है, जिंदगी नहीं। मेहनत जारी रखना। जग्गू और कालू कौवे ने देख लिया कि कुकू के पास एक चमकने वाली पेंसिल है। बेटा जग्गू, कुकू के पास होने का राज वो पेंसिल है। अगर वो पेंसिल तुम्हारे पास आ जाए तो तुम बिना पढ़े टॉप कर जाओगे। जा, उसे चुरा ले। जब कुकू पानी पीने गया, जग्गू ने उसके बैग से जादुई पेंसिल चुरा ली और अपनी साधारण पेंसिल वहां रख दी।
जग्गू कौवा पेंसिल चुराने के बाद अपनी माँ गौरी कौवी के पास गया। वो बहुत खुश था। माँ देखो, मैंने कुकू की जादुई पेंसिल उड़ा ली। अब मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं कल टॉप करूँगा। शाबाश मेरे शेर, इसे कहते हैं अक्लमंदी। मेहनत तो गधे करते हैं, हम कौवे तो दिमाग से जीतते हैं। इसे छिपा कर रखना। गौरी ने अपने बेटे को डांटने के बजाय चोरी को बढ़ावा दिया, जो बाद में जग्गू के फेल होने का कारण बना। परीक्षा शुरू हुई। कुकू ने अपना बॉक्स खोला तो देखा उसकी सुनहरी पेंसिल गायब है। वो घबरा गया। दूसरी तरफ जग्गू खुश था और उसने जादुई पेंसिल से लिखना शुरू किया। मेरी जादुई पेंसिल नहीं है, अब मैं कैसे लिखूंगा? माँ को क्या जवाब दूंगा? जग्गू ने बिना सवाल पढ़े पेंसिल चलाई, लेकिन याद है ना, शर्त थी कि मेहनत जरूरी है। जग्गू ने तो पढ़ाई की ही नहीं थी। अचानक पेंसिल जग्गू के हाथ से राख बनकर हवा में उड़ गई। अरे मेरी पेंसिल, ये तो गायब हो गई। मास्टर जी, मेरी पेंसिल उड़ गई। शांत रहो जग्गू, दूसरी पेंसिल लो और लिखो, शोर मत मचाओ। कुकू रोने ही वाला था कि उसे माँ की बात याद आई। जादू पेंसिल में नहीं, कोशिश में है। कुकू ने लंबी सांस ली। उसने देखा कि उसे सारे सवालों के जवाब याद है, क्योंकि उसने रानो के साथ रोज पढ़ाई की थी। मुझे सब आता है, मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं है। कुकू ने साधारण पेंसिल से पूरा पेपर लिख दिया। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। कुकू ने क्लास में टॉप किया था। जग्गू कौवा फेल हो गया था, क्योंकि उसने सिर्फ चोरी पर भरोसा किया था। देखा बेटा, असली जादू तुम्हारी मेहनत में था। वो पेंसिल सिर्फ तुम्हें खुद पर भरोसा दिलाने के लिए थी। हाँ माँ, अब मैं समझ गया, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। रिजल्ट आने के बाद स्कूल के बाहर सभी पक्षी इकट्ठा थे। कुकू के गले में प्रथम स्थान का मेडल चमक रहा था। तभी जग्गू कौवा रोता हुआ कुकू के पास आया। उसके पीछे उसकी माँ गौरी कौवी भी शर्मिंदा खड़ी थी। कुकू भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी जादुई पेंसिल चुराई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि बिना पढ़े मैं जीत जाऊंगा। लेकिन वो पेंसिल मेरे हाथ में राख बन गई। मुझे लगा कि मैं हार गया, क्योंकि पेंसिल गायब हो गई। लेकिन तुम बिना जादुई पेंसिल के भी कैसे जीत गए? कुकू ने मुस्कुराकर जग्गू के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपने बैग से वही साधारण पेंसिल निकाली जिससे उसने परीक्षा दी थी। जग्गू, माँ ने मुझे बताया कि वो सुनहरी पेंसिल सिर्फ मेरे डर को दूर करने के लिए थी। असली जादू उस पेंसिल में नहीं, बल्कि उन रातों में था जब मैं जाग कर पढ़ाई करता था। पेंसिल तो सिर्फ एक जरिया थी, लेकिन जो ज्ञान मैंने दिमाग में भरा था उसे तुम कभी नहीं चुरा सकते थे। बिल्कुल सही कुकू, तुमने आज साबित कर दिया कि जादू लकड़ियों या पेंसिल में नहीं, इंसान के इरादों में होता है। और जग्गू, चोरी की पेंसिल से तुम परीक्षा तो क्या, एक लाइन भी नहीं लिख पाए, क्योंकि दिमाग खाली था। गौरी कौवी ने आगे बढ़कर रानो के हाथ जोड़े और अपनी गलती मानी। कुकू ने अपना मेडल अपनी माँ रानो को पहना दिया। रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसका बेटा अब न केवल पढ़ाई में बल्कि समझदारी में भी सबसे आगे निकल चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सफलता किसी जादुई चीज से नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से मिलती है।